हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्न वासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम चतुर्थ अंक में अध्यापन करते हुए पहुँचे हैं। इसके पहले की कक्षा में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि प्रमद वन में पद्मावती अपनी सखियों के साथ, चेटी के साथ और वासवदत्ता भी प्रवेश कर चुकी है। वहाँ पे वे बातचीत करती हैं। तभी ततः प्रविशत राजा विदूषकश्च, उसके बाद राजा और विदूषक का भी प्रवेश होता है। विदूषक कहता है ही आहा। प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीयम प्रमदवनम। प्रचित संचित और पतित गिरे हुए बंधु जीव कुसुम रक्तक फूल, बंधु जीव कुसुम रक्तक फूल जो विरल पात रमणीय है, इधर उधर बिखरे होने के कारण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। रमणीयम प्रमदवनम, रमणीय हो गया है प्रमदवन। इता इता तावत भवान, तब तक आप इधर आए, महाराज इधर आए। राजा कहता है वयस्य बसंतक, अय वयस्य अय मित्र बसंतक, अयम अहम गच्छामि। ये लो मैं आ गया, मैं भी आ रहा हूँ। फिर राजा कहते हैं कामेनो जैनिम गते मयि तदा काम्याप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैर्मवन्ति राजतनयां पञ्चेशवः पातिताः तयाद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्यावयम् पञ्चेषु मर्दनो यदा कथमयं पञ्चेषु मदनो यदा कथमयं षष्ठः सरः पातितः। राजा उदयन कह रहे हैं यदा उज्जैनिम गते, यदा मई उज्जैनिम गते, उसके पहले लिखा है कामेन। कामेन काम के द्वारा। दूसरी लाइन में देखेंगे, दूसरी लाइन के लास्ट में पंचेशवः पातिता, कामदेव ने मुझ पर पंचेशवा 5 बाण, पातिता माने गिराए। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं, तो कामदेव ने मुझ पर पंचेशवः पातिता 5 बाण गिरा दिए, 5 बाण मुझ पर छोड़ दिए। कब? मई उज्जैनी गते, मेरे उज्जैनी जाने पर, जब मैं उज्जैनी गया हुआ था। और अवंतिराज तनयाम, दूसरी लाइन में लिखा है अवंतिराज तनयाम, अवंतिराज उज्जैनी प्रद्योत राज की पुत्री वासवदत्ता को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार प्रेम भरी दृष्टि से, दृष्टवा माने देख करके, काम्याप्यवस्थाम गते, तब मैं, तदा जब मैं उसको देखा तो, तदा माने तब, काम्याप्यवस्थाम गते, तब मैं अनिर्वचनीय काम अवस्था में चला गया था। अनिर्वचनीय काम की अवस्था हो गई थी, हो जाने पर, अनिर्वचनीय अवस्था में हो जाने पर, कामेन कामदेव ने पंचेशवः पातिता, कामदेव ने 5 बाण मुझ पर गिराए। तय बाणय, उन बाणों के द्वारा, तीसरी लाइन में देखेंगे तय बाणय, उन बाणों के द्वारा अद्यापि मेरा हृदय अद्यापि आज भी सशल्यमेव, शल्य वही बाण, सशल्य बाण सही थी है, आज भी मेरा हृदय
बाण सही थे, वह बाण मुझ पर गिराए थे, आज भी वह बाण मेरे हृदय से निकला नहीं है। मम हृदयम, मेरा हृदय तय है बाणे, उन बाणों के द्वारा अद्यापि आज भी सशल्यम, शल्य सहित है, बाण सहित है। और भूयः विद्धा वयम, वयम माने हम, मैं, भूया माने पुनः, उन्हीं बाणों के द्वारा तय बाण है, उन्हीं बाणों के द्वारा मैं पुनः विधा विद्धा विध रहा हूँ, उन्हीं बाणों के द्वारा पुनः मुझे पीड़ा पहुँच रही है। यदा, जब पंचेषु मदनो कथम, जब मदन को पंचेषु कथम, पंच बाणों वाला कहा गया है, तो फिर अयम षष्ठा सरह पातिता, तो फिर यह छठा बाण उसने कहाँ से गिराया। जब मैं अवंती गया था, उज्जैनी गया हुआ था, तो वहाँ मैंने वासवदत्ता को देखा। वासवदत्ता को देख करके मुझे उससे प्रेम हुआ और मानो कामदेव ने मुझ पर 5 बाण गिरा दिए हैं। कामदेव को तो 5 बाण वाला तो कहा ही गया है, वो 5 बाण उसी समय मुझ पर गिरा दिए थे। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ जब पद्मावती को मैंने देखा तो कामदेव ने पुनः मुझ पर बाण प्रहार किया, जबकि कामदेव को 5 बाण वाला कहा गया है। 5 बाण तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अब पद्मावती को जब मैं देखा तो ये छठा बाण उसने कैसे गिराया, कहाँ से गिराया। विदूषक कहता है, कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती, कुत्र नु गता, कहाँ गई, तत्र भवती पद्मावती। आदरणीय पद्मावती कहाँ गई, लता मंडपम गता भवेत, हो सकता है लता मंडप में गई हूँ, अथवा उत्ताहो, अथवा आहो, अथवा आसन कुसुम संचित, आसन जीवक, कुसुम संचित, जीवक के आसन कुसुम, जीवक के फूलों से संचित माने व्याप्त, जीवक के फूलों से व्याप्त, व्याघ्र चर्मावगुंठितमिव, मानो बाघ के चमड़े से, बाघ के चमड़े से मढ़े हुए पर्वत तिलक नामक शिलापट्टकम गता भवेत, हो सकता है पर्वत तिलक नामक शिलापट्टक पर गई हूँ, वहाँ बैठी हूँ शिलापट्ट पर। अथवा अधिक कटुक गंध सप्त छद वनम प्रविष्टा भवेत, जो अत्यधिक कटु माने तीक्ष्ण, जो अत्यधिक तीक्ष्ण गंध वाला सप्तच्छद वन है, हो सकता है वहाँ प्रवेश की हूँ, वहाँ गई हूँ। अथवा अलिखित मृग पक्षी संकुलम दारु पर्वतकम गता भवेत, अलिखित अर्थात चित्रित, लिखित नहीं चित्रित, चित्रित मृग और पक्षियों से व्याप्त, मृग के चित्र से चित्रित, पक्षियों के चित्र से चित्रित बने हुए चित्रों से व्याप्त जो दारु पर्वत है, हो सकता है वहाँ पर गई हूँ। ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके। ही आहा, शरत्काल निर्मले अंतरिक्षे प्रसादित बलदेव बाहुदर्शनीयां सारस पंक्तिम यावत् समाहितं गच्छन्तीं प्रेक्षतां तावत् भवान्। शरत्काल निर्मले अंतरिक्षे, शरत्काल से निर्मल आकाश में, शरत्काल निर्मले, शरत्काल के द्वारा निर्मल आकाश में प्रसादित बलदेव बाहुदर्शनीयम, निर्मल आकाश में स्वच्छ बलदेव की बाहु माने भुजाओं, बलदेव की भुजाओं की तरह सुंदर दर्शनीय या सारस पंक्ति, इस सारस पंक्ति को प्रेक्षताम देखें। और सारस पंक्ति कहती है कैसी है,
समाहितम गच्छन्तिम, समरूप में जाती हुई, समाहितम एक लाइन से, गच्छन्तिम माने जाती हुई, तावत भवान प्रेक्षताम, तब तक आप देखें। कौन कहता है? वह वसंत कह रहा है राजा से। अब राजा कहते हैं वयस्य, अय मित्र, पश्याम्ये नाम, इनको देखो। ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च, ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च, सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु, निर्मुच्यमानभुजगोदरनिर्मलस्य, सीमामिवाम्बरतलस्य विभाज्यमानाम्। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च, सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु, निर्मुच्यमानभुजगोदरनिर्मलस्य, सीमामिवाम्बरतलस्य विभाज्यमानाम्। कटोरे के नीचे वही है, कटोरे के नीचे है। ऋजु, ऋजु माने सीधा सरल, आयतन माने फैली हुई, सीधी और फैली हुई, च माने और, विरल माने पतली, सीधी फैली हुई और पतली, नत माने झुकी हुई, उन्नत माने ऊपर उठी हुई। सीधी है, फैली हुई है, आयताकार में है, और विरल है, पतली है, कुछ उठी हुई है, कुछ झुकी हुई है। सप्तर्षिवंश कुटिलाम, सप्तर्षिवंश जो 7 तारे दिखाई देते हैं तिरछे में, उसी सप्तर्षिवंश की तरह टेढ़ी, निवर्तनेषु, सप्तर्षिवंश की तरह टेढ़ी, निवर्तनेषु, मोड़ों में, मोड़ जो होता है घुमाव, उन घुमावों में, निवर्तन में, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, निर्मुच्यमान, निर्मुच्यमान माने छोड़ी हुई की तरह, सांप जैसे केचुली छोड़ता है, भुजग माने सांप, छोड़े हुए, केचुल छोड़े हुए सांप के उदर की तरह निर्मल। जब सांप केचुली छोड़ देता है, केचुली एक उसका पुराना वस्त्र होता है, तो उसको जब छोड़ देता है सांप, तब वह नया नवेला हो जाता है, सुंदर हो जाता है, स्वच्छ होता है और चमकदार होता है। तो उसी तरह निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, छोड़े हुए सांप के उदर के समान निर्मल आकाश में, सीमाम इव अंबर तलस्य, सीमा रेखा बना रहे, मानो सीमा रेखा बना रही है, किसको? अंबर तल में, अंबर तल में विभज्यमानम, विभाजन करती हुई, आकाश प्रदेश की विभाजक रेखा जैसी इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। विभज्यमानम, विभाजन करती हुई, सारस पंक्ति जा रही है, आकाश मार्ग से उड़ रही है, तो वो लाइन बना करके जाती हैं। वो सारस पंक्ति कैसी है? ऋज्वताम, सीधी है, आयताम, ऋजु आयताम, सीधी है और फैली हुई है, उड़ रही है तो फैली है, विरल, पतली रेखा बना रही है, पतली रेखा बनाती हुई, और नत उन्नत, कुछ ऊंचे की तरफ है, कुछ नीचे की तरफ है, मतलब घुमावदार, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और निवर्तनेषु, मोड़ों में,
किसके तरह के मोड़ों में? सप्तर्षिवंश कुटिलाम नतोन्नताम। सप्तर्षिवंश जो 7 तारे होते हैं घुमाव में, ऐसे सप्तर्षिवंश की टेढ़ेपन की तरह, जो न तो उन्नत हैं, कुछ ऊंचे कुछ नीचे हैं, घुमाव में हैं, ऐसे मोड़ों में। निर्मुच्यमान छोड़े हुए भुजग उदर, सांप की केंचुली छोड़े हुए सांप के उदर की तरह निर्मल अंबर तल से, निर्मल अंबर तल के सीमाम इव विभज्यमानाम सीमाम इव, विभाजक रेखा बनाती हुई, विभाजन करती हुई इस सीमा जैसी सारस पंक्ति को देखो। सीमाम इव, सीमा पंक्ति की तरह इस सारस पंक्ति को देखता हूँ। उदयन कह रहे हैं सीधी और फैली हुई, पतली, झुकी हुई और थोड़ी उठी हुई मोड़ों में सप्तर्षिवंश जैसी टेढ़ी छोड़ी हुई सांप की केचुली जैसी धवल आकाश प्रदेश की विभाजक जैसी सीमा जैसी इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। अंबरतल से, अंबरतल कैसा है? निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य। अंबरतल से छोड़ी हुई केचुली छोड़े हुए सांप के उदर की तरह स्वच्छ है अंबरतल। और सीमाम इव, सीमा की तरह कौन है? यही सारस पक्षी। विभज्यमानाम, विभाजन रेखा बन, विभज्यमानाम सीमाम, विभाजन करती हुई विभाजक रेखा की तरह, यह सीमाम इव, सीमा की तरह, विभाजन करने वाली सीमा की तरह सारस पंक्ति। और सीमाम और कैसी है? रिज्वताम, सीधी है और फैली हुई है। रिज्वताम सीमाम, सीधी और फैली हुई। विरलाम सीमाम, पतली सीमा। नतो नताम सीमाम, नत और उन्नत सीमा, कुछ झुकी हुई कुछ उठी हुई सीमा। और सप्तर्षि वंश कुटिलाम सीमाम, सप्तर्षि वंश की तरह कुटिल टेढ़ी सीमा। निवर्तनेशु, घुमाव में, घुमाव में किस तरह से? सप्तर्षि वंश कुटिलाम, सप्तर्षि वंश की तरह कुटिल सीमाम, सीमा रेखा की तरह मैं इस सारस पंक्ति को देख रहा हूँ। कहाँ पर देख रहे हैं? आकाश मार्ग में। आकाश कैसा है? निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, केचुली छोड़े हुए सांप के उदर की तरह स्वच्छ अंबर तल में, आकाश में देख रहा हूँ। चेटी कहती है पश्यतु पश्यतु। अब वहीं चेटी, पद्मावती और वासवदत्ता भी हैं, लता मंडप में छिपे हुए हैं। और ये लोग कहाँ? वसंतक और राजा, ये लोग प्रमोदवन में बैठे हुए हैं। प्रमोदवन में वो भी हैं, वो छिपी हुई हैं, वे तीनों स्त्रियाँ। तो चेटी कहती है पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिके, है राजकुमारी देखिए देखिए, एताम कोक नद माला पांडु रमणीयाम सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तिम। देखो देखो राजकुमारी, एताम इस हल्का पीलापन और हल्का पीलापन लिए सफ़ेद कमल की माला, कोक नद माला पांडुरमणीयम, सफ़ेद कमल की माला, माला पांडु, माला कैसी है? पांडुरमणीयम, कोक नद हल्का पीलेपन को लिए हुए, रमणीय सारस पंक्तिम को, इस सारस रमणीय सारस पंक्ति को, जो समाहितम सारस पंक्ति, समाहितम एक साथ, गच्छन्तिम जाती हुई, एक लाइन में जाती हुई सारस पंक्ति को देखो। अहो भर्ता, सारस पंक्ति को देखो। अरे स्वामी, अरे स्वामी। पद्मावती कहती है हम आर्यपुत्र हूँ, आर्यपुत्र, आर्य, अय आर्य, तव कारणाद आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामि, तमिमं तावन् माधवी लता मंडपम प्रविशामः।
अभी वो माधवी लता में छिपी नहीं है। अब जब वो आ जाएंगे, अभी अभी तो वो लोग प्रवेश किए थे, जब आ जाएंगे तब ये लोग छिपने चली जाएंगी। आवाज़ सुनी है तो अहो आर्यपुत्रा चेटी कहती अरे स्वामी आ गए। अरे अहो भरता, अरे स्वामी आ गए हैं। पद्मावती कहती हम आर्यपुत्रा हूँ। आर्यपुत्र, अरे आर्य, अय आर्य। आर्य ये किसको कह रही है? वासव दत्ता को। तव कारणात्, अय आर्यपुत्र, अय आर्य तुम्हारे कारण आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामि, आर्यपुत्र के दर्शन से हम दूर हो रहे हैं, वारित हो रहे हैं, क्योंकि तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती हो, इसलिए हम यहाँ से दूर हट रहे हैं, अपने आप को छिपाएंगे। तम इमाम, तो फिर यहाँ तावत तब तक माधवी लता मंडपम प्रविशामा, तो फिर यहाँ माधवी लता मंडप में प्रवेश करते हैं। वासव दत्ता एवं भवतु, ठीक है ऐसा ही होगा। तथा कुर्वन्ति, इतना कह करके वो सब माधवी लता मंडप में छिपने चली जाती हैं। विदूषक कहता है तत्र भवती देवी आदरणीया पद्मावती यह आगत्य निर्गता भवेत्। विदूषक राजा से कह रहा है तत्र भवती पद्मावती, यहाँ पर आदरणीया पद्मावती यह यहाँ पर आगत्य माने आकर के निर्गता भवेत् चली गई हैं। विदूषक राजा से कह रहा है यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती आई थी, यहाँ आकर चली गई हैं। राजा कहता है कथम भवान जानाते, आप कैसे जानते हैं, आप इस बात को कैसे जानते हैं कि यहाँ पर पद्मावती आई थी और चली गई हैं। विदूषक कह रहा है ईमान औचित कुसुमान शेफालिका गुच्छकान प्रेक्षताम तावत भवान, तब तक आप ईमान इन औचित कुसुमान चुने हुए फूलों को शेफालिका गुच्छकान, शेफालिका गुच्छों को प्रेक्षिता माने देखें। ये जो फूल चुनकर यहाँ पर रखा हुआ शेफालिका का फूल, इनको आप देखें। ये फूल क्यों चुना गया, कौन चुना, कब चुना, तो इनको देखने से पता चल रहा है यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती आई थी और चली गई हैं। राजा अहो विचित्रिता कुसुमस्य वसंतक, राजा कहते हैं अय वसंतक, ये जो पुष्प है कितने विचित्र है, कितने रंग बिरंगे फूल है। वासव दत्ता आत्मगतम, वासव दत्ता अपने मन में कहती है। अब इन्होंने वसंतक संबोधन किया तो अपने मन में वो सोचती है वसंतक संकीर्तनेन अहम पुनर्जानामि उज्जयिन्याम वर्तते इति। वसंतक इस संबोधन से, इस नाम से, पुनर्जानामि, मैं वसंतक इस उच्चारण से मुझे लगता है, मैं जान रही हूँ कि हम उज्जैनी वासी हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं फिर से उज्जैनी में आ गई हूँ। तो इसके पहले भी वसंतक उज्जैनी में गया था, उसके साथ राजा भी गए थे, तो वहाँ भी इस तरह से वसंतक संबोधन कर रहे थे राजा, तो यहाँ भी उसी तरह का संबोधन कर रहे हैं वसंतक। तो उस बात को वासव दत्ता भी सुन रही हैं, सुन करके कहते, अपने मन में सोच रही हैं कि इस संबोधन को सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से उज्जैनी में आ गई हूँ। राजा कहते हैं वसंतक अय वसंतक अस्मिन्नेव आसीनो शिलातले पद्मावतीं प्रतिश्यावहे। राजा कहते हैं अय वसंतक अस्मिन्नेव आसीनो, इसी शिलातल पर हम दोनों बैठते हैं। शिलातले आसीनो अस्मिन्नेव, इसी शिलातल पर हम दोनों बैठते हैं। वहाँ प्रमोदवन में शिला है, पत्थर है, बैठने की जगह है जो, तो उसी शिलातल पर बैठते हैं और पद्मावती प्रतीक्षावह, पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। हम दोनों यहीं पर बैठते हैं और पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। विदूषक कहता है भो तथा,
ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं। दोनों लोग बैठते हैं, चलो ठीक है। उपविश्य उत्थाय, बैठता है और तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है। बैठा तुरंत खड़ा हो गया। भो तथा, ठीक है वैसा ही करता हूँ। उपविश्य बैठा, उत्थाय तुरंत उठ करके। ही आहा शरत कालीन तीक्ष्णो दुस्सह आतपः, शरत काल का तो ये आतप दुस्सह है ही। और यह जो पत्थर है जिस पे हम लोग बैठने जा रहे हैं, यह आतप से गर्म हो गया है, इसीलिए वो तुरंत हो गए। एक तो सूरज की रोशनी इतनी तीक्ष्ण है, दूसरे यह पत्थर भी तीक्ष्ण हो गया है गर्म हो करके, बहुत अधिक गर्म हो गया, इसलिए वो बैठा और तुरंत खड़ा हो गया। और कहता है ओ शरद ऋतु का तीखा घाम असह्य है, दुस्सह असहनीय है। तावद इमाम तदिमं तावन माधवी मंडपम प्रविशावा, तब तक इमम इस माधवी मंडप में हम लोग प्रवेश करते हैं, जहाँ पर पद्मावती, वासवदत्ता और चेटी प्रवेश की है। वहीं पर विदूषक भी कह रहा है तो ये पत्थर तो अभी जल रहा है, आप कह रहे हैं यहाँ बैठकर हम दोनों प्रतीक्षा करें पद्मावती की, तो ये तो जल रहा है, यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, तो फिर चलो यहीं छाया में आते हैं माधवी लता के मंडप में। माधवी मंडप में हम दोनों प्रवेश करते हैं। राजा कहते हैं वाढ़म, ठीक है। गच्छाग्रता, चलो आगे आगे चलो, मैं भी चलता हूँ। विदूषक कहता है एवं भवतु, ठीक है। उभव परिक्रामता, दोनों लोग घूमते हैं जाने के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये नाटक है, तो दोनों लोग मंच पर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं मंडप की तरफ जाने के लिए, मानो वो चल रहे हैं, मंडप में जा रहे हैं। पद्मावती कहती है सर्वमाकुलम कर तु कामः आर्य वसंतका, ये जो आर्य वसंतक है ना, ये आर्य वसंतक सर्वम आकुलम कर तु कामः, सबको व्याकुल करने का काम किया है, सबको व्याकुल करना चाहता है, सब चौपट कर देना चाहता है, सब गुड़ गोबर कर देना चाहता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं छिपने के लिए, जिससे कि आर्य हमको न देख पाए, वो उनको इसी तरफ लिवा के आ रहा है। तो आर्य वसंतक सर्वमाकुलम, सब चौपट करना चाहता है। किम इदानीम कुर्मा, तो फिर इस समय हम क्या करें, क्योंकि वो लोग तो इधर ही आ रहे हैं, हमारे पास ही आ रहे हैं, और इस लता मंडप का दरवाज़ा भी एक ही है, निकलेंगे तो इसी दरवाजे से निकलेंगे, वो लोग भी इसी दरवाजे से आ रहे हैं, अब क्या करें, सोच रही हैं। चेटी कहती है भर्तृदारिके अय राजकुमारी एताम मधुकर परिनिलीनम अवलंब लताम अवधूय भर्तारम वारेश्यामी। चेटी कह रही, उनकी जो सेविका है, कहती अय राजकुमारी, यदि आप कहें तो मैं भर्ता को, स्वामी को, वारेश्यामी दूर कर सकती हूँ, यहाँ से उनको हटा सकती हूँ। अगर आप कहें तो ये जो लता है इसको हिला दो, और इस पर जो मधु बैठे हैं भंवरे, वे सब भी उड़ने लगेंगे। जब इसको हिला दूंगी भंवरे उड़ने लगेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो अपने आप भी यहाँ से भाग जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं ऐसा कर देती हूँ। मधुकर, मधुकर माने भंवरे, भंवरों से परिनील, भंवरों से व्याप्त यह जो मुख्य लता है, भंवरों से भरा हुआ, जिस पर भंवरे हैं ढेर सारे, उसको मैं लता को अवधूय हिला करके भरतारम वारेश्यामी, भरता को यहाँ से हटा देती हूँ। पद्मावती कहती है एवं करो, ठीक है ऐसा ही करो, इस लता को हिलाओ। चेटी तथा करोती, चेटी वैसा ही करती है, लता को हिला देती है। विदूषक कहता है अभिधा अभिधा, रक्षा करो, बचाओ बचाओ। तिष्ठतु तिष्ठतु तावत भवान, भवान आदरणीय महाराज आप वहीं पर रुकें, तिष्ठतु तिष्ठतु, वहीं पर रुके, मुझे बचाए। राजा कहता है किमर्थम, किस लिए, तिष्ठतु तिष्ठतु, तुम मुझे रोक रहे हो, रुको, तो किस लिए रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। और अभिधा, तो बचाओ, किससे बचाओ, कौन तुम्हें मार रहा है, किससे बचाऊं।
विदूषक कहता है, दास्या पुत्र मधुकर पीड़ितो अस्मि। दासी पुत्र मधुकर के द्वारा मैं पीड़ित हूँ। दासी पुत्र एक तरह का गाली है। इस दासी पुत्र मधुकर के द्वारा मैं पीड़ित हूँ। ये ढेर सारे भौरे मुझे काट रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, इनसे मुझे बचाओ। राजा कह रहे हैं, माँ माँ भवान एवं मधुकर संत्रासः परिहार्य। भवान आप एवं इन मधुकर को संत्रास मत कीजिए। इन मधुकर को कष्ट देने से परिहार्य, कष्ट नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। माँ माँ भवान एवं, इस प्रकार आप मत करो, ऐसा न करें। क्या न करें? मधुकर संत्रास परिहार्य, मधुकरों को, भौरों को, संत्रास माने पीड़ित करना, परिहार्य माने छोड़ दीजिए। भौरों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। पश्य, क्योंकि देखिए मधु मद कला मधुकरा मदनाती भी प्रिया भी रूप गूढ़ा। आर्या छंद है इसमें। मधु मद कला मधुकरा मद नारता भी प्रिया भी उपगूढ़ा। पादन न्यास विषण्णा वयम यु कांता वियुक्ता स्युः। वयम इव, हमारी तरह, वयम माने हमारी तरह, कांता वियुक्ता, कांता से वियुक्त, स्युः माने हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी कांता वासव दत्ता से वियुक्त हो गया हूँ, वासव दत्ता के वियोग में हूँ, उसी तरह से ये भी हो जाएंगे। वयम इव, हमारी तरह, कांता वियुक्ता स्युः, कांता से वियुक्त हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब तुम पादान्यास विषण्णा, पादन्यास विषण्णा, पाद माने पैर, पैर के न्यास माने रखने से। जब तुम पग रखोगे, चलोगे, तो उस पैर रखने की आहट से ये लोग डर जाएंगे और फिर इधर उधर भागने लगेंगे, तो ये एक दूसरे से ये लोग बिछड़ जाएंगे। तो फिर हमारी तरह यह भी कांता से वियुक्त हो जाएंगे। कौन? मधुकरा, ये भौरे। भौरे कैसे हैं? मधु का पान करने से मदमस्त हो गए हैं। और कला माने कूंजन। मधु का पान करने से मदमस्त कूंजन करने वाले मधुकर मदनार्ता भी प्रिया भी उपगूढ़ा। मदन माने काम, काम से, आर्त माने पीड़ित, काम से पीड़ित प्रियाओं के द्वारा, उपगूढ़ा माने आलिंगित, अपनी प्रियाओं से ये चिपके हुए, उनके गले लगे हुए हैं। इनकी प्रियाएं कैसी हैं? भौरियाँ कैसी हैं? तो वो है मदन आर्ता भी, काम से पीड़ित प्रिया भी, इनकी प्रियाएं काम से पीड़ित प्रियाओं के उपगूढ़ा, आलिंगन, प्रियाओं से आलिंगित हैं ये मधुकरा। जो मधुकर और मद कला, मधु का पान करने से मदमस्त हो गए हैं और कुंजन करते हुए इन मधुकरों को पदन्यासा विषण्णा, ये मधुकर पद रखने की आहट से डर जाएंगे और वयम एव कांता वियुक्ता स्युः, हमारी तरह ये भी कांता से वियुक्त हो जाएंगे। इसलिए यहीं पर रुको, इन मधुकरों को पीड़ित मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि ये भी हमारी तरह कांता से वियुक्त हो जाएंगे। वियुक्त क्यों होंगे? क्योंकि जब हम चलेंगे, पैर रखेंगे, तो हमारे पैरों की आहट से ये भी डर जाएंगे। डर जाएंगे तो इधर उधर भागने लगेंगे। अभी तो भाग रहे हैं ना? नहीं, ये अभी क्या कर रहे हैं? मदन आर्ता भी प्रिया भी उपगूढ़ा, काम से पीड़ित अपने प्रियाओं को गले लगाए हुए हैं। कौन? मधुकर। मधुकर कैसे? मद कला, मधु का पान करने से मदमस्त हैं और गुंजन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। मधु के मद से अस्पष्ट गुंजार करते हुए मदन आर्ता भी काम से पीड़ित
प्रिया भी उपगूढ़ा, अपनी प्रियाओं से आलिंगित, मधुकरा भौरे पदन्यास विषण्णा। पद पैरों की आहट से विषण्णा माने डरे हुए, वयम यु हमारी तरह कांता वियुक्ता शिव, कांता से वियुक्त हो जाएंगे। तो आज के पाठ में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।